हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हम अकबर हुसैन कादरी रजा बरेली से बोल रहे हैं। ऑफिस से आ गए? बहुत बोल रहे थे ना दोपहर में। तो अच्छा, ऑफिस में आप ही का फोन आया था आज? हाँ, बहुत बोल रहे थे ना। भाई बहुत क्या बोल रहे थे, जो आपने पूछा मैंने बता दिया। आप बताओ ना। अब खाने पीने के आदाब बताओ। तुम्हारा तो हर हर अमल जो है कुरान हदीस से रहता है ना। हर अमल कुरान हदीस से। हर हर चीज तो मेरे बोलते हो भाई मैं अगर। कुरान हदीस पे अमल अगर भाई हम ना करें तो क्या करें? आपके मेरे भाई जो हनफी फिका है उस पे अमल करें? आपके आला हज़रत के फतवों पे अमल करें? अभी आप क्या बताओ चाहते ना। हैं, किस पे अमल करें? यही बताओ ना। पूरा कुरान हदीस से साबित करो आज। साबित करो ना। ये क्या गलत चीज। साबित करें? पानी पीने की सुन्नत बताओ, खाना खाने की सुन्नत बताओ, अरे कुरान हदीस से। खाने पीने के आप लोग इतना पीछे क्यों पड़े रहते हैं भाई? साल भर तो मेरे भाई दीन में नई नई बिदअतें आप लोग इजाद कर करके दिन भर खाते रहते हो। भाई कभी चोंगा शरीफ, कभी हलवा शरीफ, कभी मलीदा शरीफ, कभी खिचड़ा शरीफ, कभी मेरे भाई बिरयानी शरीफ, कभी सालन शरीफ। सिर्फ खाने पीने में मेरे भाई आप लोग का ध्यान लगता है क्या? खाने पीने के आगे भी मेरे भाई मतलब बहुत सारे अमाल बाकी हैं। अरे ये सब हमको मत बताओ, हमको दलील बताओ। ठीक है। दलील? बहुत। अरे मेरे भाई आप तो मेरे भाई अंधे मुकल्लिद हो ना। बिना भाई आप लोग दलील के आप लोग भाई तकलीद करते हो और अहले हदीस को देखते ही मेरे भाई दलील मांगने लगते हो। नहीं बताओ, अगर भाग आपको क्यों रहे दलील हैं? आपको दे भी देंगे तो आपकी मतलब आ जाएगी समझ में। अरे पूछेंगे ना। दलील दो ना पहले तुम, हम पूछेंगे ना। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अहले सुन्नत अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे असर कर रही है। अब जो मुकल्लिद है वो भी मेरे भाई दलील मांगने लगे हैं। तो हाँ जाके अपने दलील। आलिमों से दलील मांगिए, जो मेरे भाई पब्लिक में उल्टा सीधा बयान करके चले जाते हैं। कभी उनसे दलील आपने मांगी? या नहीं। खाली वो लोग इतना। अहले हदीस को दिन। नहीं, आप लोग तुम लोग तो अहले हदीस बने हो ना, कह रहे हो कि हमारा हर अमल जो हदीस कुरान से साबित है। हाँ, हर अमल अहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक अमल, एक एक अकीदा, एक एक अमाल, एक एक आदाब, एक एक सुन्नते अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से साबित है। हाँ जल्दी इसीलिए साबित हम करो, अहले जल्दी करो, सुन्नत जल्दी करो अहले साबित। हदीस है। जल्दी साबित करो। खाने की सुन्नत जल्दी साबित करो। साबित करो आज। तो खाने की सुन्नत क्या है आपको नहीं मालूम मेरे भाई? ये सब बच्चे वाले सवाल क्यों करते हो? थोड़े बड़े बड़े सवाल करो यार। ये क्या मेरे भाई, कभी कहते हो मेरे भाई मतलब फराइज कितने हैं गुस्ल में, कभी कहते हो वजू में फराइज कितने हैं। मैंने आपको अभी आज मेरे भाई दोपहर में ही आपको मेरे भाई फराइज बताए, गुस्ल के वजू के फराइज बताए, नहीं नहीं, उसकी छोटा सुन्नतें सवाल है। बताई। भागने लगे। अब भाग रहे हो ना, बताना है, भाग रहे हो ना। अच्छा ठीक है मेरे भाई, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई अभी मेरे भाई खाने का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। ठीक है, और चलिए मैं खाना ही खाने जा रहा था। चलिए खाना खाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपको खाने के आदाब बता देता हूँ, उसकी जो मेरे भाई सुन्नतें आपको बता देता हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ बोलो। देखिए पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए मेरे भाई, खाना खाने या मेरे भाई कोई भी काम है उसको अगर मेरे भाई आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। और अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी जब खाना खाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते। और ठीक। बिल्ला कहाँ गया? और बिल्ला। भाई औज़ु बिल्लाह मेरे भाई खाने खाने से पहले भाई अल्लाह के नबी ने कभी नहीं पढ़ा। पढ़ा है सिर्फ कि? सिर्फ इतना पढ़ा, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। लेकिन बाज लोग मेरे भाई जो हमारे हनफी हैं वो पूरी दुआ मतलब पता नहीं कहाँ से बना लिए कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अब ये बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्लाह, ये मेरे को तो मेरे भाई किसी हदीस में भाई हमको नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह के नबी की जो हदीस से साबित है वो इतना साबित है बिस्मिल्लाह। तो ये जो है, अगर आप मेरे भाई जो आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले की जो मेरे भाई दुआ होती है आमतौर पे, वो आपको इतनी ही पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। और ये आपकी बात आती है जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1858। जल्दी 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 बोलो आज। जल्दी जल्दी बोलो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी है। और अगर मानिए खाना खा लिया आपने और मेरे भाई दुआ आपको मतलब बाद में याद आई कि यार भाई मैं पढ़ना ही भूल गया बिस्मिल्लाह, तो आप खाने के बीच में आप फौरन पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु। यानी कि इसका माना होता है कि शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर मैं शुरू करता हूँ या खाना खाता हूँ। ठीक है, यानी कि
खाना खाने से पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। अगर आप इसको भूल जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ना और खाने के बीच में आपको याद आए तो आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही अव्वलु व आखिरहु। ठीक। हम्म, हम्म। खाना खाने की बाद की दुआ। ठीक। हम्म, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और उसके बाद जो मतलब जो बाकी हदीस में आती है दुआ, ठीक है, जैसे मेरे भाई ये जो तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 3457, ठीक है, उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हम्म, ठीक। हम्म, इसका जो मेरे भाई तर्जुमा है, जो माना है, वो मतलब यही है कि भाई जो तमाम तारीफें हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जिसने मतलब भाई हमें खिलाया पिलाया मुसलमान बनाया। ठीक है। बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो हमारी अम्मी थी उनको अरबी में तो आती नहीं थी, तो हमसे कहती थी कि नहीं खाना खाने के बाद बोला करो कि मतलब भाई शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे भाई खिलाया पिलाया मुसलमान बनाया। तो ये इसकी अरबी में जो है वो है अल्हम्दुलिल्लाह अतामना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। ठीक है। अब बाकी जो सुन्नतें हैं मेरे भाई जो हदीस में आती हैं, मतलब बहुत सारी हदीसें हैं। नहीं, ठीक। क्या हुआ? और इतना ही है? अरे सुन्नतें तो बहुत है खाने पीने की, अभी आपको मैं बताना स्टार्ट करूंगा फोन काट के भाग जाओगे। ताकत है सुनने की आपकी, लेकिन अभी मैं जैसे बोलूंगा बीच में भाई आप कील काल करने लगोगे। अच्छा, पानी पीने को बताओ। नहीं, खाने खाने से आप क्यों भागे? खाने खाने से आप मेरे भाई कहाँ से भागे? अभी तो मैंने आपको खाने खाने से पहले की दुआ बताई है। अगर उस दुआ को भूल जाए तो बीच में क्या पढ़ना है वो बताया है। और खाने खाने की बात की आपको बताइए दुआ। अभी तो खाना खाने के जो आदाब हैं सुन्नतें हैं वो तो बाकी हैं, आप सुनिए ना। अब आपने अहले हदीस को फोन किया है ना, अब आप हाँ मेरे भाई आप दलील आपको मैं दूंगा। दलील क्योंकि दो ना बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम कायनात जानती है कि अहले हदीस का हर अमल अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ है, और इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा। तो हाँ खाने बताओ। खाने की जो सुन्नत नंबर 1 है वो है खाना खाने से पहले दस्तरखान को मेरे भाई बिछाना। ठीक। हम्म, हम्म, इसका हवाला आता है सही अल बुखारी हदीस नंबर 5415, और इसको जो रावी हैं वो है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु। खाना खाने की दूसरी सुन्नत है वो है दोनों हाथ गट्टों तक धोना, यानी कि हाथ धो के खाना खाएंगे। इसका हवाला आता है जामे तिरमिजी हदीस नंबर 1846। ठीक। और इसको जो रावी हैं वो है सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम्म, तीसरी जो मेरे भाई खाना खाने की सुन्नत है वो है खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना। ठीक है। जामे तिरमिजी हदीस नंबर 1858। और इसकी जो मेरे भाई जो रावियां हैं वो है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो दुआ मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो दुआ है बिस्मिल्लाह। दूसरा है एक जानू या दो जानू बैठना, यानी कि खाना खाने की चौथी जो मेरे भाई सुन्नत है वो है एक जानू या दो जानू बैठना। ये हदीस आती है इब्ने माजा और हदीस नंबर 32663। ठीक है, यानी कि 3263। इसके हम्म, जो रावी हैं वो है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अगर इसके बारे में और आपको जानना है कि मतलब एक जानू कैसे बैठना है दो जानू कैसे बैठना है, तो आपको इसके जो मेरे भाई जो शरह है वो आपको देखनी पड़ेगी फतुल बारी में, उसके वॉल्यूम नंबर 9 में, और उसके पेज नंबर 542 पे। उसके बाद जो पांचवी सुन्नत है खाना खाने से पहले की वो है दाएं हाथ से खाना, यानी कि सीधे हाथ से खाना। हम्म, ठीक। हम्म, इसका हवाला आता है मेरे भाई बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5376। और इसके जो रावी हैं वो है उमर बिन अबी सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु। छठी जो सुन्नत है खाना खाने से पहले की वो है अपने सामने से खाना। आप समझ रहे हैं, बीच में से उठा के नहीं, कोने में से उठा के नहीं, जो आपके सामने आसानी से हो आप उसमें से पहले खाएंगे। हम्म। आई बात समझ में? ये नहीं कि मेरे भाई खिचड़ा मलीदा और चोंगा बर्फी सब रखा हुआ है और आप कहीं से भी आप मेरे भाई टूट पड़ो। अरे उससे क्या परेशानी हो जाएगी, बीच में ले लेंगे बीच में ले बिदतियों के लेंगे तो। खाने पे हाथ मार दो तो बिदती की आग लग जाती है, पता नहीं क्या बात है मेरे भाई। खैर अल्लाह ताला रहम करे बिदतियों पे।
अरे बीज उनको मिलेंगे हिदायत क्या दे। नुकसान हो जाए अगर बीज हमारे सामने चलिए लग बहस ना फसाइए मेरे भाई, मेरे भूख लग रही है। अब मैं मतलब खाना खाने की मेरे भाई सुन्नतें बता रहा हूँ। मेरे मेरे भाई कायदे की एकदम मेरे भाई भूख लग रही है। खैर आपको बता देते हैं। जो मेरे भाई जो खाने खाने की मेरे भाई छठी सुन्नत है वो है अपने सामने से खाना। यानी कि जो आपके सामने आसानी से हो उसमें से भाई आप खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। इसका हवाला क्या है मेरे भाई बुखारी शरीफ, और जो हदीस नंबर है वो है 5376। और इसके जो रावी हैं वो है उमर बिन अबी सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। खाना खाने की जो सातवीं सुन्नत है वो है 3 उंगलियों से खाना। आप समझ गए? 3 उंगलियों से खाना, यानी कि रोटी तोड़ रहे हैं तो ये नहीं एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको नोच रहे हैं, नहीं, 3 उंगलियों से खाना। ये है मेरे भाई जो हदीस आती है, ये आती है मुस्लिम शरीफ, हदीस नंबर 5417। और इसके जो रावी है वो है काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक तीन है उंगली से रोटी 3 उंगली रोटी तोड़ना। भाई, 3 उंगलियों से खाना खाना। आप अच्छा समझ रहे हैं? हाँ हाँ। अब इसका तरीका मेरे भाई आप सामने आइएगा तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। हम्म, खाना खाने की जो 8वीं मेरे भाई जो सुन्नत है वो है कि अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो खाना आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो वो शैतान उठा के खा लेता है। उस खाने में अल्लाह ताला की बरकत होती है। तो उस खाने को, लुकमे को उठाकर आपको खाना है। ये आता है मेरे भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस, भाई हदीस नंबर 5421। और इसके जो रावी हैं वो है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम्म, खाना खाने की जो मेरे भाई जो नबी सुन्नत है वो है बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। ये आता है मेरे भाई मुस्लिम शरीफ, भाई हदीस नंबर 5420। और इसके जो रावी हैं वो हैं जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये नवी सुन्नत पर कि बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना, इसके ऊपर हमारे मेरे भाई जो ये बरेलवी भाई है बराबर अमल करते हैं। क्योंकि खिचड़ा चोंगा मलीदा उनको दे दो तो बकायदा बर्तन और उंगलियां चाट चाट के खाते हैं। चलिए एक सुन्नत में तो अमल हो रही है। अरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार बरेली का। हाँ भाई बरेलवी का मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं। तो जो मेरे भाई जो लोग मेरे भाई जो अपने आप को अहले सुन्नत कह के अच्छी अच्छी मेरे भाई बिदतें करते हैं, और मेरे भाई बिदत में अच्छे अच्छे पकवान बना के अपना पेट इस कदर मतलब ठूस लेते हैं खाना कि मेरे भाई अपनी उंगलियां और जो बर्तन प्लेट होते हैं उसको सब मेरे भाई चाट के साफ कर देते हैं। उनके बारे में कह रहे हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है मेरे प्यारे भाई? आप तो बहुत अच्छे आदमी है, बरेली शरीफ के एक शरीफ आदमी है ना। आप अपने ऊपर ना लीजिए। अच्छा, आगे बताओ जल्दी बताओ। हाँ बता रहे मेरे भाई, सब्र रखिए सब्र। इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो सब्र कीजिए तभी तो अल्लाह आपके साथ होगा। हम्म, खाना खाने की जो मेरे भाई जो 10वीं सुन्नत है वो है टेक लगाकर ना खाना। आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि नवाबों की तरह टेक लगा के बगल में दासी आपके खड़ी हुई है, मुंह में अंगूर आपके डाल ली और आप टेक लगा के लेटे हुए हो, ऐसा खाना भाई हमको नहीं खाना है। यानी कि टेक लगाकर खाना नहीं खाना है। इसका हवाला है भाई तिरमिजी शरीफ और हदीस नंबर 1830। ठीक। हम्म, हम्म, खाना खाने की जो मेरे भाई 11वीं सुन्नत है वो है खाने में ऐब ना निकालना। और अल्लाह के नबी खाने में कभी ऐब नहीं मेरे भाई निकालते थे। ठीक। लेकिन आजकल मेरे भाई बरेलवी लोग, अरे ये कैसा खिचड़ा है यार, इसमें नींबू नहीं है, चटनी नहीं है, प्याज नहीं है। तो ये ऐब नहीं निकालना चाहिए, जो अल्लाह ताला दे रहा है इज्जत से कमाओ खाओ। इसका हवाला क्या है मेरे भाई खाने में ऐब ना निकालने का? मेरे भाई बुखारी शरीफ और हदीस नंबर 5409। और इसके जो रावी हैं वो हैं अबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। खाना खाने की जो मेरे भाई 12वीं सुन्नत है वो है बहुत ज्यादा गर्म ना खाना। ठीक। बहुत ज्यादा खौलता हुआ गर्म खाना भाई हमको खाने से परहेज करना है, बचना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो ये गर्म खाना है
ये जहन्नमियों को मेरे भाई दिया जाएगा खौलता हुआ खाना। और ये जो बात आती है भाई, ये आती है मुस्तदरक, और इसकी हदीस नंबर है 7125, और रावी का नाम है जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। खाना खाने की जो भाई 13वीं जो मेरे भाई सुन्नत है, वो है खाने के बाद की दुआ पढ़ना। ठीक, जो मैंने पहले आपको बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। इसका जो हवाला क्या है, वो है जामे तिरमिजी हदीस नंबर 3457, और इसके जो रावी हैं वो है अबी सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु। और खाना खाने की 14वीं सुन्नत है, वो है खाने खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। ये है जामे तिरमिजी, इसकी भाई हदीस नंबर 1846। और मेरे भाई यही बात आती है मेरे भाई सही अल बुखारी में। उसकी जो मेरे भाई हदीस का हवाला है वो है बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिए, 5454। ठीक, 5454। तो खाना खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना, ये आपके खाने पीने की मेरे भाई सुन्नतें हो गई। ये मैंने आम तौर पे जो सुन्नतें हैं, मैंने उनको आपके सामने रख दिया है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहुत सारी मेरे भाई आती हैं सुन्नतें, आती है आदाब आते हैं, वो आप किसी दिन आराम से फ़ोन कीजिएगा तो आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी आपको बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हदीस की रोशनी में आपको बताया। अब कल को आप मतलब भाई ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर या किसी भी अहले सुन्नत अहले हदीस के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि वो लोग के पास उनके अमल की दलील नहीं है। चलो हम मुफ्ती साहब अपने पूछेंगे हम। हाँ, जी, और पानी पीने के बारे में आप क्या पूछ रहे थे? पानी पीने की सुन्नत बताओ। अरे मेरे भाई, सब कुछ आप हम ही लोग से पूछ लेंगे, अपने आलिमों से भी थोड़ा पूछा करो, उनको नहीं आता है कुछ? हमारे आलिमों को जितना आता है ना, तुम लोग 1 मिनट टिक नहीं पाओगे। 1 मिनट। भाई एक अपने मिनट आलिम को है मेरा तुम्हारे। नंबर दे देना, मैं जरा आपसे बात कर लें किसी एक टॉपिक है पे। अहले अहले हदीस में कोई सा आलिम है जो हमारे आलिम साहब 5 मिनट इल्म के समुंदर में बात कर सके? है कोई? इल्म के समुंदर में भाई हम्म, एक चीज बता दे, बड़ी बड़ी बातें फेंकना बहुत आसान है। इल्म के मैदान में मेरे भाई जिस दिन हमारे अहले हदीस आलिमों और उलमाओं को तो छोड़िए, मेरे सामने अगर आपका कोई अल्लामा मेरे भाई 5 मिनट की आप बात कर रहे हैं, मैं आधा घंटा कह रहा हूँ, आधा घंटा किसी एक टॉपिक पे उसूल की रोशनी में मुझसे फोन पे बात करके भाई अगर वो दिखा दे, तो इंशाल्लाह मैं उससे आमने सामने फेस टू फेस बात करने के लिए भाई मैं तैयार हूँ। 3 घंटा चलो बात करूंगा फेस टू फेस, लेकिन पहले वो आधा घंटा फोन पे मेरे सामने टिक के दिखा दे। क्योंकि जो आधा घंटा फोन पे टिक जाएगा ना, और हमको एहसास हो जाएगा कि हाँ वाकई मतलब भाई ये इल्म वाला इंसान है, नॉलेज भाई इसके पर भाई वो नॉलेज है, तो इंशाल्लाह मैं उससे फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हूँ। खैर चलो, अच्छा भाई, वो तो वक्त बताएगा क्या कैसा है। पानी पीने की सुन्नत बताओ, वक्त बताएगा कौन कैसा है। ठीक है, वक्त हमारे इंशाल्लाह आलिम को। बताएगा, बिल्कुल बताएगा। पानी पीने की जो सुन्नतें हैं मेरे भाई, वो आमतौर से जो पहली सुन्नत है वो है दाएं हाथ से पानी पीना। इसकी जो मेरे भाई जो दलील है वो है भाई अल्लाह के नबी की भाई ये हदीस है कि जो अल्लाह के नबी जब पानी पीते सीधे हाथ से पीते, और ये बात आती है मुस्लिम में। ठीक है, हदीस नंबर 5384। और इसके जो भाई जो रावी हैं वो है इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरी जो पानी पीने की सुन्नत है वो है बैठकर पीना, यानी कि पानी भैया खड़े होकर नहीं पीना है, पानी हमें बैठकर पीना है। वो क्या है, उसका हवाला है भाई, इसका हवाला है तिरमिजी हदीस नंबर 1879, और इसके जो रावी हैं वो है अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसका जो तीसरी मेरी भाई बात है, जो तीसरी सुन्नत है पानी पीने की, वो है भाई देख कर पीना। ठीक, इसके पीछे मेरे भाई एक मतलब बात है, लॉजिक है, हिकमत है। क्या है, देख के पियेंगे तो आपको पता चल जाएगा पानी साफ है, गंदा, उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है, गिरा तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दीन है, जो हमारे अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उससे मेरे भाई दुनिया में भी फायदे फायदे हैं, आखिरत में भी फायदे फायदे हैं। तो देख कर पीना, ये आता है अबू दाऊद शरीफ में, वही हदीस नंबर है
3719 यानी कि 3719। और इसके जो रावी हैं वह हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। चौथी जो पानी पीने की मेरे भाई जो सुन्नत है वो है बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। यह आता है जामे तिरमिजी हदीस नंबर 1885। और इसके जो रावी हैं वो हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। पांचवी जो मेरे भाई पानी पीने की सुन्नत है वो है 3 सांस में पीना। ये जो आता है ये आता है मेरे भाई मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5405। और इसके जो रावी हैं वो हैं अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु। पानी पीने की जो मेरे भाई छठी सुन्नत है वो है पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये बात आती है भाई जामे तिरमिजी में हदीस नंबर 1885। और इसके जो रावी है वो है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, अपने मुफ्ती साहब से हम पूछ के फिर तुमको फोन करते हैं। हाँ, मुफ्ती साहब से पूछेंगे? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई अभी ये मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत बताई है और हवालों के साथ बताई है। भाई हदीस की मेरे भाई किताब का नाम, हदीस का नंबर, रावी का नाम सब बता दिया है। अब नबी की बात आप तक पहुंच गई है और आप कह रहे हैं कि हम अपने मुफ्ती से पूछ के बताएंगे? कितने शर्म की बात है। जब मुफ्ती से आपको मुफ्ती की बात माननी थी तो मेरे भाई आपने मेरे को पानी पे काहे उठाया कि हाँ अहले हदीस हो तो हदीस से बात करो, दलील से बात करो। मेरे भाई ये तो आप मेरा भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब। भाई चलो हम अब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेरे भाई किताबें खोल के आपको सब कुछ बता रहे हैं, आपको हदीस का हवाला दे रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। चलो मुफ्ती साहब से पूछेंगे ना, इसलिए तुम्हारी लोग बात कोई भरोसा नहीं रहता ना मेन चीज। मेरी बात का भरोसा ना मारो भाई, मेरी बात अगर हो तो उसको दीवार पे मार दो। मैं कौन हूँ भाई? ना तो मैं कुरान हूँ ना हदीस हूँ, ना तो मैं अल्लामा हूँ, ना मैं भाई मैं कारी हूँ, ना मैं हाफिज हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ। मुझे तो अरबी उर्दू भी ठीक से नहीं आती है। मैं तो एक आम इंसान हूँ, दीन का दाई हूँ। मैंने तो आपको भाई अल्लाह के नबी की बात पेश की है जिसका आप आशिक होने का दावा करते हो। आज अब के रसूल है ही हम लोग, आज के रसूल तो ये तुम लोग गुस्ताख रसूल हो। ले मेरे भाई बिना मुहर्रम के मातम स्टार्ट कर दिए। देखिए गुस्ताख वो है जो अल्लाह के नबी की बात आ जाने के बावजूद कहे कि नहीं हम तो फला से पूछेंगे, हम तो ढमा से पूछेंगे। भाई फिर भी चीज जब डायरेक्ट नबी की बात आपको मिल रही है, आप जाके चेक करो। अगर मेरा हवाला गलत हो तो मेरे भाई 10,000 रुपये हमसे आके ले जाओ। हम तो खुली बात कहते हैं ना। अगर चलो हम अगर अपनी अकल सही से कोई निकल बात गई, कहें, बिना दलील की कोई बात कहें, तो मेरी बात को कतई मत मानो। चलो हम लेकिन चेक आपके करेंगे। आला हजरत, आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, आपके आज के आलिम, आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा, आपके सूफी कलीम हनफी रजवी बरेलवी गाली शाह बाबा, आपके अल्लामा अहमद नक्शबंदी टीटीएस, और आपके हाफिज एहसान इकबाल कादरी, और आपके इलियास कादरी गौसे आजम के कुत्ते, ये सब बिना दलील की बात करेंगे तो आप बराबर मान लोगे बिना इनकार किए हुए। लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत अगर आपको कुरान हदीस की रोशनी में बात बताएगा, उसकी आपको दलील देगा, उसका यहाँ तक कि भाई आपको हदीस का हवाला भी दे देगा, तो भी आप उसमें बराबर कील काल करोगे, तो उसको कहते हैं ईमान की कमजोरी और नबी से मोहब्बत में कमी। तो मेरे भाई नबी के नहीं अगर नहीं आशिक हो तो नहीं, हम आशिकी छोड़ के अल्लाह के नबी की इताअत करो, इत्तबा करो, उनसे मोहब्बत करो। चलो ये ठीक है हम। आशिकी के चक्कर में आशिकी अल्लाह के नबी से हो रही है, और नाम अपने आलिमों का हो रहा है, काम अपने आलिमों को हो रहा है, बड़ाई अपने आलिमों की हो रही है। ये दोगलापन है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़े हैं, हम पढ़ के पूरा जो आप बताए हैं बुखारी मुस्लिम दाऊद पढ़ के आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ गलत अगर निकल गई तो आपको 10,000 रुपये देना देखिए पड़ेगा। आपने हमारी आवाज भाई टेप कर ली है भाई, आपकी आवाज हमने भी टेप कर ली है। अभी हाँ इसको हम डालेंगे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये हो हाँ जाएगा सेफ। ठीक हाँ हाँ। भाई, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें कोई बताएगा नहीं। आप नहीं चेक करोगे तो इस ऑडियो को मेरी जो भाई जो ऑडियो है वो हजारों लोग सुनते हैं, ठीक है, नेट के ऊपर। अब ये नेट के ऊपर जाएगी। अगर मानिए अगर हम झूठ बोल रहे होते और अपनी अकल से आपको मतलब ये सब मतलब जो जो हवाले हैं और रावी के नाम है और हदीस नंबर है, ये सब अगर ऐसे अपने दिल से बता रहे होते तो क्या हम भाई इस ऑडियो को क्या हम भाई अपलोड करते? अगर अपलोड हम करेंगे तो तभी करेंगे ना जब मेरी बात में
भाई सच्चाई होगी। क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हो सकता है आप ना तहकीक करो, बहुत सारे लोग हैं तहकीक करने वाले। नहीं अगर मैं किसी ने तहकीक की और मेरी बात गलत हुई तो मैं अपनी इस ऑडियो को भाई मैं डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। देखो हमारी बात लेकिन सुनो। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अहले हदीस से करूँगा। भी झूठ नहीं बोलता। देखो मैं भी इंक्वायरी करूंगा, पढ़ूंगा और मुफ्ती साहब से भी कहूंगा हमको फला किताब में दिखाओ। ठीक है। अगर हाँ, तुम्हारी बात मुफ्ती गलत साहब से निकल। ये पूछिए कि हाँ। आप हमें खाने पीने के आदाब बताइए और दलील दिखाओ कुरान हमको, हदीस बताओ। की रोशनी में। हाँ आप बताओ। हमें पानी पीने की सुन्नतें बताइए कुरान ठीक। हदीस की रोशनी में। हाँ हम तब पूछेंगे तुमसे। देखिएगा कैसे उनके पसीने छूटते हैं। क्योंकि ठीक उनको है। चोंगा खाने से पहले फातिया देना तो याद है, लेकिन खाने खाने से पहले की सुन्नतें क्या है वो मेरे भाई ना तो उनको अमल करना है ना मानना है। नहीं हम बरेलियों में तो अलग सुनो ही है। सुनो। हम दस्तरखान भी अगर मेरे भाई बिछेगा तो लाल रंग का दस्तरखान हो, उसके ऊपर शायरी उतरी हो कि आया है मेहमान मेरे रब के नसीब से, खाता है वो मेरे रब के नसीब से, और पता नहीं क्या क्या शायरी। मतलब दस्तरखान भी उनका लाल कलर का होना चाहिए, उस पर शायरी लिखी होनी चाहिए। ये क्या सुन्नत का मजाक बनाते हो मेरे भाई आप लोग। नबी इतना सीधा आसान दिन छोड़ के गए हैं लेकिन वो हजम नहीं हो रहा है, जबरदस्ती दिन में उंगली करना है। ठीक है हम लेकिन जब सच्चाई पढ़ेंगे। बोल दो तो लोगों को बहुत कड़वी लगती है, लोग सोचते हैं कि ठीक। मैं झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को मेरे भाई गुमराह कर रहा हूँ। हद है मेरे भाई। ठीक है हम मानना हो तो पढ़ेंगे। मानो, ना मानना हो तो ना मानो, मेरा कुछ नहीं जाना है। ठीक है हम पढ़ेंगे और मुफ्ती साहब पढ़वाएंगे, उससे हम दलील मांगे। तुम्हारी बात गलत निकली तुमसे हम 10,000 रुपये लेंगे, और सही निकल गई तो बिल्कुल, तुमको। ये तो हम चाहते हैं कि हमें कोई मेरे भाई गलत साबित करे, मेरा एक हवाला गलत साबित करने पे भाई 10,000 रुपये का नगद इनाम। ठीक है ओपनली अगर। मैं कह रहा हूँ, बीच पब्लिक में अभी ये भाई ऑडियो जाएगी, जितने लोग सुनेंगे ये आपके लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है कि भाई मैं अपनी ऑडियो में कोई भी अगर मैं आपको आयत बताता हूँ या अल्लाह के नबी की हदीस बताता हूँ या हदीस नंबर बताता हूँ, अगर वो गलत हो तो मेरे भाई आपका जूता मेरा सर, आप जो कहेंगे मैं भाई मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। चलो सफा ठीक। नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन बात वो हदीस की मेरे पे किताब में इंशाअल्लाह मौजूद होगी। ठीक है अगर गलत क्योंकि निकल मेरे गई। नबी ने फरमाया कि जो जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ मंसूब करता है वो अपना मेरे भाई ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मैं जानते बूझते कभी अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है चलो और हम जो जब मैंने आपको भाई जो मैंने जो आपको खाने पीने की मेरे भाई सुन्नतें और आदाब बताया ये तो बिल्कुल आम है। ये तो चलो। मेरे भाई हनफी लोग भी भाई इसको जानते हैं मानते हैं, और हम लोग भी। बस फर्क इतना है कि आप लोग जानते हो मानते हो, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं मानते हैं और अमल भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसकी मेरे भाई दलील भी जानते हैं। चलो ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात सही निकल गई तुम 10,000 बोले, हम तुमको 20,000 देंगे। मंजूर है। भाई अगर आप देखिए, हमें 20,000 50,000 2 लाख इससे मतलब नहीं। मेरी गलती होगी तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मुझे इतना चाहिए कि मेरे भाई आप अपने जो ये मतलब अकायद है इनसे तौबा करके मेरे भाई हाँ बन कुरान जाएंगे, हाँ हदीस हाँ। पे आ जाएं। अगर मेरे सुनिए, मैं किताब में देख लिया, हम्म। अगर नहीं मिला, अब मेरे अल्लामा नहीं बता पाए, हम्म। तो मैं जो है अहले हदीस बनने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आपको एकदम मेरे पे गारंटी लेता हूँ। आप हम्म। अपने आलिम से जाके पूछ लीजिए, किसी भी आलिम को फोन कर लीजिए, वो आपको खाने पीने के आदाब शायद ही उसको मेरे भाई पता हो याद हो, मालूम होगा लेकिन उसको याद नहीं होगा, और याद भी होगा तो उसकी मेरे पे दलील उसके पास नहीं होगी। पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है मैं कल फोन करूंगा आपको हाँ। और इल्ला माशाअल्लाह अगर चंद आलिमों को अगर मालूम हुआ तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम कल फोन करेंगे हाँ। ओके ओके भाई। अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे। चलो।